हाँ जी गर्ल्स, सबसे पहले हम करेंगे प्रोग्राम जो हमने कल भी किया था, दैट इज द प्रोग्राम टू परफॉर्म द ओवरराइडिंग। क्या नाम दिया था उस प्रोग्राम का हमने? मैंने ओवरराइडिंग, इसका नाम था मेन एग्जीक्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ओवरराइडिंग। जैसे कल मैंने आपको थ्योरी पार्ट कराई थी, ओवरराइडिंग का क्या मतलब होता है? व्हेन द वन पर्सन इज परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क, दैट इज कॉल्ड द ओवरराइडिंग। व्हेन द वन पर्सन इज परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क, जैसे मैंने आपको आपकी एग्जांपल दी थी, एट होम यू आर परफॉर्मिंग द डस्टिंग एज वेल एज कुकिंग एज वेल एज स्वीपिंग। तो एक पर्सन इज द वन बट परफॉर्मिंग द मल्टीपल टास्क। इसी तरह ये प्रोग्राम हमने बनाया, इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। स्क्रीन इज यस मैम। तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे हम ओप्स में करते थे, इन अ सिमिलर वे आई मेक अ क्लास। मैंने क्लास बनाई ए, सिंपल सी क्लास है जिसमें मैंने, मेरा मेन टारगेट है ओवरराइडिंग में कॉमन फंक्शन यूज करने का। ठीक है कि मैंने कोई कॉमन फंक्शन दिखाना है, मतलब फंक्शन नेम विल बी द सिमिलर। अब स्टार्टिंग में मैंने एक बार आपको डिफरेंस भी बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन नेम सेम होता है, आपके पास आर्गुमेंट लिस्ट डिफरेंट होती है। पर ओवरराइडिंग में क्या होता है, जस्ट आपके पास क्या है, फंक्शन नेम सेम होता है, आर्गुमेंट लिस्ट होती ही नहीं। ठीक है, ये डिफरेंस है। नाउ यू कैन सी हियर आई एम यूजिंग अ फंक्शन दैट हैज अ नेम डिस्प्ले फंक्शन। देख रहे हो, ये फंक्शन नेम सेम लिया, और नेक्स्ट क्लास में भी मैंने क्या लिया, फंक्शन नेम ये सेम कर दिया, डिस्प्ले फंक्शन। आई एम यूजिंग द सेम फंक्शन नेम इन सुपर क्लास और यू कैन सी बेस क्लास। इसमें मैं वैसे सेम यूज कर रही हूँ। और जो मेरी ड्राइव क्लास है, क्या नाम है ड्राइव क्लास का? क्लास बोलो। बी। वेरी गुड। ठीक है, क्लास बी, उसमें भी मैं सेम नाम का फंक्शन यूज कर रही हूँ। तो जब आप सेम नाम का फंक्शन बेस और ड्राइव में यूज कर रहे हो, इट गिव यू द इंडिकेशन कि दैट इज द ओवरराइडिंग। ठीक है, तो जब भी आपको कंसेप्ट ओवरराइडिंग का आएगा, यू मस्ट हैव द कंसेप्ट इन माइंड दैट यू हैव टू यूज द सिमिलर फंक्शन नेम इन बेस एज वेल एज द ड्राइव क्लास। क्लियर एवरीवन? आगे, ओवरराइडिंग हमें जरूरत कब पड़ती है? इन केस ऑफ द इनहेरिटेंस, व्हेन यू वांट टू परफॉर्म द इनहेरिटेंस। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्सटेंड्स। whenever you there is a need to write down the extend when you want to fetch the property of the base class. अब देखो क्लास B जो है वो किसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रही है, किसको फेच कर रही है, ए क्लास की फीचर्स को। सो टू इनहेरिट द ए क्लास आई हैव टू राइट डाउन देयर एक्सटेंड्स ए। क्लियर एवरीवन? यस मैम। अब आपको पता है विदाउट द मेन फंक्शन वी कैन डू नथिंग। मेन फंक्शन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज मेन फंक्शन होगा वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एंड यू कैन कॉल द ड्राइव क्लास फंक्शन। तो हमने क्या बनाई, एक क्लास मेन क्लास, क्लास मेन एग्जीक्यूशन। उसमें मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, अब ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाए बताओ, बेस क्लास का बनाए कि ड्राइव क्लास का बनाए? बेस ड्राइव क्लास का। ड्राइव ड्राइव। क्यों? क्योंकि हमारी ड्राइव क्लास का नाम क्या है प्रोग्राम में? बी। बी, क्योंकि बी ने ए के फीचर फेच कर लिए। ठीक है, तो बी इज अ फाइल, बी इज अ क्लास that is containing the features of A as well as the feature of B. B के पास अपने फीचर तो हैं, मेरे पास अपने फीचर तो हैं, प्लस अपने पेरेंट्स के फीचर भी। तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट बनेगी, जिसने भी थर्ड पर्सन में जो चीज लेनी है वो मेरे से लेगा, क्योंकि मेरे में मेरे फीचर तो आ ही रहे हैं, बस मेरे पेरेंट्स के भी आ रहे हैं। सिमिलर वे देयर इज नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास। क्यों? क्योंकि बी ने अपने फीचर तो देने हैं, प्लस ए के फीचर भी दे देने हैं। अब आप, इसलिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट जब क्रिएट की, आई एम राइटिंग हियर हाउ यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, यू नो,
क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट और उसके फंक्शन को कॉल कर दिया। अब आप यहाँ पे एक नई चीज देख रहे होगे, एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है दो कंसेप्ट्स को कवर कर रहा है, ठीक है। एक तो यूज ऑफ सुपर कीवर्ड, एक आपका ओवरराइडिंग। एक्चुअली ओवरराइडिंग के केस में ही सुपर कीवर्ड यूज होता है। क्यों? ओवरलोडिंग में तो आप डिफरेंशिएट कर लेते थे, फंक्शन नेम सेम होता था, बट यू कैन इजीली डिफरेंशिएट। कैसे? नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट, है ना, उससे आपको पता चल जाता था कि ये नहीं दूसरा फंक्शन कॉल करना है या तीसरा करना है। पर इन केस ऑफ योर ओवरराइडिंग, नो चांसेस देयर टू डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि पैरामीटर लिस्ट क्या है आपकी? एम्प्टी है। पैरामीटर लिस्ट क्या है? एम्प्टी है। देन हाउ यू कैन डिफरेंशिएट? You can differentiate with the help of super keyword. Whenever you're writing here super dot display function, कैसे यूज करना है super function? super, जिस फंक्शन को आप फेच करना चाहते हो बेस क्लास की, उसके आगे क्या कीवर्ड लगा दे रहे हैं? सुपर। पर कंडीशन क्या है? वो फंक्शन नेम सिमिलर होना चाहिए बेस और ड्राइव क्लास। क्लियर? तो डिस्प्ले फंक्शन मेरा एक ऐसा फंक्शन था दैट इज सिमिलर इन द बेस ए एज वेल एज द बी क्लास। सो आई एम राइटिंग हियर सुपर डॉट डिस्प्ले फंक्शन। तो ऑटोमेटिकली इट विल कॉल द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ द बेस क्लास। मतलब क्या डिस्प्ले होगा यहाँ पे? बेस क्लास। क्लियर एवरीवन? सबसे पहले कंपाइलर कहाँ जाएगा? सुपर डॉट डिस्प्ले, मतलब सुपर क्लास। सुपर मतलब ए क्लास के डिस्प्ले पे, जहाँ पे क्या लिखा हुआ था? बेस क्लास। उसके बाद उसने देखा, वापस आया, नेक्स्ट क्या है? आपने ड्राइव क्लास डिस्प्ले कराया, तो आंसर क्या आ जाएगा? पहले बेस क्लास फिर ड्राइव क्लास। तो एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का मेरे को ये एडवांटेज हो गया, आई एम गेटिंग द फीचर्स ऑफ द बेस क्लास बट एज वेल एज द ड्राइव क्लास आल्सो। सो आई विल मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास बिकॉज आई एम गेटिंग द फीचर्स ऑफ बोथ क्लासेस। नाउ वी कैन रन द प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम था। तब हमने करना है इसको रन। कहाँ पे रन करते हैं हम? वी आर रनिंग ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट। सो व्हेनेवर यू वांट टू रन, ठीक है, जावा सी कंपाइलर, तो जो आपकी मेन क्लास का नाम है, जहाँ पे आपने मेन फंक्शन बनाया है, वो नाम सेम होना चाहिए जो आपके प्रोग्राम का नाम है। उसके बाद क्या करना है? हमने इसको रन करना है, दैट इज जावा। स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Now you can see the output, base class and drive class. पहले उसने किसको कॉल किया? जैसे वो ड्राइव के डिस्प्ले फंक्शन, क्योंकि उसको कॉल किया था हमने यहाँ पे b1 डॉट डिस्प्ले, इस पे गया जंप करके, उसने देखा कि यहाँ पे तो b1 का डिस्प्ले है। b1 किसका ऑब्जेक्ट है? b क्लास का। वो b क्लास पे गया, उसके डिस्प्ले पे गया, उसने देखा यहाँ पे तो सुपर का, आपने सुपर क्लास, सुपर मतलब बेस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है। फिर वो जंप करके ऊपर गया, बेस क्लास डिस्प्ले कराया, एज अ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट रिटर्न बैक एंड डिस्प्ले द ड्राइव क्लास. So in this way, you can implement the overriding functions. Now, any problem, anyone? इस प्रोग्राम में किसी ने कुछ पूछा है? क्लियर है सबको? मैम सुपर को और कहाँ यूज कर सकते हैं? सुपर कीवर्ड को सुपर कीवर्ड होता है व्हेन यू वांट टू रेफर द बेस क्लास, ठीक है, उससे ऊपर वाली क्लास, बेस क्लास, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो बेसिकली द मेन यूज ऑफ द सुपर क्लास इज ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। आप इनहेरिटेंस में ही कर सकते हो इसका यूज। ओके मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट जो था हमने किया था पैकेज। आई थिंक पैकेज एक मैंने आपको इनपुट का भी करवाया था कल, है ना? इनपुट फ्रॉम यूजर, एक बच्चे की क्वेरी थी, इनपुट वाले करवा दो। तो अब स्मॉल लेवल में हमने शुरू किया, धीरे धीरे करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम इज हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम द कंसोल। ठीक है, कंसोल मतलब योर इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये कोड है हमारे पास। हाँ जी, जब हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन फाइल्स होती है, कुछ हमारे पास यूजर डिफाइंड फाइल होती है। तो जब भी आपने बिल्ट इन फाइल को फेच करना है, यू हैव टू यूज द कीवर्ड इंपोर्ट। जैसे C++ में क्या होता था? हैश इंक्लूड। तो इसमें क्या होता है? इंपोर्ट। इंपोर्ट फेच करना, इंपोर्ट। तो नाउ यू कैन सी हियर आई एम यूजिंग हियर इंपोर्ट। हमने कौन सी फाइल फेच करनी है? यूटिल फाइल।
यूटिल स्टैंड्स फॉर यूटिलिटी फाइल, ठीक है। यूटिलिटी फाइल हमने पढ़ा था थ्योरी में, क्या प्रोवाइड करती है, एनीवन? यूटिलिटी फाइल हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनीवन? थ्योरी नहीं पढ़ी जो हमने की थी? तमन्ना, जितने भी टूल्स हैं, जितने मैम भी, हेडर फाइल है। हाँ जी, जितने भी टूल्स हैं, यूटिलिटी है, जितने भी आईओ फंक्शंस हैं, दैट आर गिवन बाय द यूटिलिटी फाइल, ठीक है। तो जैसे हैश इंक्लूड आप करते थे एसटीडी, ठीक है, आपको इनपुट आउटपुट के लिए फेच करना पड़ता था। इन द सिमिलर वे यू आर यूजिंग द यूटिलिटी फाइल। जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, स्टार का मतलब क्या है, जितने भी इसके इनर फाइल्स हैं, यू वांट टू फेच ऑल दैट फाइल्स, दैट इज द बेसिक सिनेरियो ऑफ द यूटिल। नाउ सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई, देन आई एम यूजिंग, बिकॉज यू नो विदाउट मेन वी कैन डू नथिंग, तो एक मेन फंक्शन बनाया। अब जब भी आपने इनपुट लेनी है कंसोल से, यू कैन सी हियर system डॉट इन फाइल, ठीक है, system डॉट इन, सिस्टम मतलब कंसोल। आपको पता है मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था, व्हाट इज द बिल्ट इन फाइल यूज्ड फॉर द गार्बेज कलेक्शन, एनीवन? कौन बताएगा? गार्बेज कलेक्शन के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पे जब भी हमने ये टॉपिक किया था, और ये वाइवे में पूछा जाता है, आईटी के क्वेश्चंस में पूछा जाता है व्हेन यू आर इन द कंपटीशन और द इंटरव्यूज। कौन सी फाइल यूज होती है? सिस्टम डॉट जीसी। जीसी, वेरी गुड। किसने बताया? तमन्ना। इसी तरह जब भी हमने किसी बिल्ट इन फाइल को, कंसोल फाइल को फेच करना है, जीसी फॉर द गार्बेज कलेक्शन, ऐसी सिस्टम डॉट इन मतलब इनपुट, कंसोल इनपुट, इनपुट कहाँ से ले रहे हैं? कीबोर्ड, ठीक है। तो मतलब जो आपको इनपुट आपने लेनी है कंसोल से, उसके लिए हम यूज करते हैं बिल्ट इन फाइल, दैट इज सिस्टम डॉट इन। और अब सिस्टम डॉट इन से तो आपने इनपुट लेनी है, इसका क्या मतलब है, जैसे मैं टाइप करूंगी फ्रॉम कीबोर्ड, इट विल एंटर इनटू द सिस्टम डॉट इन। पर उसको डालने के लिए कौन सी, या कह लो उसकी अपर क्लास कौन सी है, बिकॉज व्हेनेवर यू आर फॉलोइंग सम रूट, रूट मतलब सबसे पहले ये है फिर ये है, जैसे मान लो पेरेंट है, पेरेंट के बाद चाइल्ड है, तो आपने पेरेंट तक पहुंचना है, ऑब्वियसली आपको चाइल्ड को भी ट्रेवर्स करना पड़ेगा, चाइल्ड, चाइल्ड के ऊपर पेरेंट। इसी तरह स्कैनर क्लास जो है वो हायर लेवल पे है किसके? सिस्टम डॉट इन। सो इफ यू वांट टू फेच दैट क्लास सिस्टम डॉट इन, यू हैव टू फेच द स्कैनर क्लास आल्सो। तो मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये बिल्ट इन है आपके पास, ठीक है, जैसे हम अपनी क्लासेस का बनाते हैं यूजर डिफाइन का। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही आपने ये लाइन लिखी, स्कैनर आई इक्वल टू न्यू स्कैनर, मतलब यू आर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, आई इज अ नॉर्मल वेरिएबल, इट मे बी एनीथिंग एबीसी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो भी डाटा आप सिस्टम डॉट इन मतलब कीबोर्ड से डालोगे, एंटर करोगे, वो किसमें स्टोर कर देगा? कौन से वेरिएबल में स्टोर करेगा? कौन सी ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा? एनीवन? इस स्टेटमेंट को देखो, कौन सी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, किस नाम की? स्कैनर आई। आई, ओनली आई। स्कैनर तो एक क्लास है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते कॉम्प्लेक्स, हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सी, ऐसे ही बस कॉम्प्लेक्स हम खुद बनाते थे, यूजर डिफाइन क्लास है, और स्कैनर एक बिल्ट इन क्लास है तो क्लास ही है ना, ठीक है। तो यू हैव टू से दैट कि हमने क्या है, उसे किस में स्टोर करना है? आई नाम के वेरिएबल में, आई नाम के ऑब्जेक्ट में। नाउ ये एक सिंपल मैसेज या एंटर द फर्स्ट नंबर हमें पता चल जाए, तो यहाँ पे ये करेंगे थ्योरी में हम, आई इज ऑब्जेक्ट, आई के नेक्स्ट इंट, यहाँ पे ध्यान रखना आई इन कैप्स, ये क्या सिंटेक्स है, कुछ आपके पास कह लो कीवर्ड्स हैं दैट यू हैव टू लर्न। जब हमने इंटीजर वैल्यू को फेच करनी हो, देन वी हैव टू राइट डाउन दिस फंक्शन। तो उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो आएगा, उसकी इंट जो भी मैं एंटर करूंगी 3 4 5 व्हाटएवर, उसका एक करेक्टर, एक डिजिट को वो उठाएगा और किस वेरिएबल में डाल देगा? इंटीजर टाइप के। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू डिस्प्ले करानी है, सो आई एम स्टोरिंग इनसाइड द इंटीजर टाइप वेरिएबल एंड डिस्प्लेइंग यूजिंग द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जैसे ऊप्स में सी आउट होता था, सी में आपके पास प्रिंटफ स्कैनफ होता था, उसी वे भी जावा में जब आपने रीड करना है, तो रेदर देन यूजिंग
rather than using the printer scanner या सी आउट, आपने क्या करना है, आपने इनपुट कैसे लेनी है, स्कैनर नहीं यूज करना, सी नहीं यूज करना, हमने ऑब्जेक्ट स्कैनर टाइप की क्रिएट करके लेनी है और उसमें एक नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट कैर, नेक्स्ट फ्लोट, डिपेंड करता है किस टाइप की वैल्यू हमें स्टोर करनी है, वो आपने पैरामीटर लगा के उसकी वैल्यू स्टोर करवानी है वेरिएबल में, उसे डिस्प्ले। दिस इज द वे, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, स्मॉल प्रोग्राम। बाकी इसकी थ्योरी करेंगे, उसको आप इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, जितने भी इसके सिनेरियो फंक्शन, तो आपको ये हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम, क्या नाम है प्रोग्राम का, मेन फंक्शन का? इनपुट इनपुट 1। इनपुट 1। बस मैं से इंटरेक्ट करते रह रहा हूँ, मेरे को ऐसा होता है कि आप लोग सो नहीं रहे, तो ऐसी फीलिंग आती है मैं अकेली बोल रही हूँ। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, इसे कंपाइल, जावा इनपुट 1, एंटर द फर्स्ट नंबर, यू कैन एंटर एनी नंबर। वो नेक्स्ट इंट में गया, उसने इंटीजर को किया और नेक्स्ट इंट ने वो 7 उठाया और किसमें, सी में वेरिएबल में डाल दिया और सी ने वो डिस्प्ले करा दिया। क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अच्छा ये मेरे करवाने का तब फायदा है जब आप साथ साथ में इम्प्लीमेंट करो। ये ना हो कि मैं करवाई जा रही हूँ पर आपने एक भी अभी तक प्रोग्राम ना इम्प्लीमेंट किया, फिर उससे मैं भी डिस्करेज होंगी कि बच्चे खुद तो एफर्ट कर रही थी पर मैं एक एक टॉपिक का प्रोग्राम करवा रही हूँ। ठीक है, आई थिंक अभी तक कभी नहीं ऐसा हुआ होगा कि किसी टीचर ने एक एक टॉपिक का प्रोग्राम आपको बना के दिखाया। क्यों हुआ है 2 साल में? नो मैम, आप करवा रहे हो, यू आर द ओनली वन। यस मैम। तो जो सेकेंड ईयर के बच्चे जब मिले थे C++ में, मैंने उनको भी ऐसे पूछना ऐसे करवाया, एक एक प्रोग्राम कराया C++। ठीक है, क्योंकि उनका बेस है। मेरे को ये है कि हर साल चाहे हम पढ़ाते हैं पर हर साल नए बच्चे आते हैं, किसी का बेस कैसा है, किसी का कैसा है, किसी की सी की क्लैरिटी है नहीं है, इवन मैं C++ की भी नहीं दूंगी तो उनका फिर आगे क्या बेस जाएगा, बट लिटिल बिट कुछ तो मॉडिफाई होगा। So please, if I am giving attention on you people, तो आपका भी कुछ एफर्ट होना चाहिए कि एटलीस्ट आप प्रोग्राम रन करके मेरे को ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजो कि मैम हमने ये इम्प्लीमेंट किया। चाहे एक प्रोग्राम भेजो, चाहे 2 प्रोग्राम भेजो, पर सेंड करो। तो मेरे को लगे बच्चे भी अपनी साइड पे एफर्ट कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे अभी तक लिटरली कल मैं सोच रही थी शायद मैं ही करवा रही हूँ, पर बच्चे शायद कितने ऐसे होंगे जो कर ही नहीं रहेंगे, एक प्रोग्राम भी नहीं जावा का जिन्होंने बनाया। क्लियर? चलो अब थर्ड प्रोग्राम, इससे पहले टाइम हो जाए हम अपना कर लें, जूम भी बंद हो जाएगा हमारा। आगे आई थिंक पैकेज का प्रोग्राम था, उसका नाम मैंने अब जैसे हमने कल किया था, है ना, कल मैंने आपको पैकेज की एग्जांपल दी थी। बेस्ट जैसे हम कहते हैं सैलून से हमें पैकेज मिलता है, भाई ये मान लो फेस्टिवल है, ये पैकेज ले लो, ये ऑफर मिलेगा और ये कम कॉस्ट पे मिलेगा और ये सारे फीचर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वी प्रेफर दैट, है ना। तो पैकेज का मतलब कि किसी भी चीज की कलेक्शन, ठीक है, जो हमें फर्दर इजी कर देता है, कम कॉस्ट में अच्छी चीज मिल जाती है ना। अब क्रिएशन ऑफ अ पैकेज, पैकेज बनाना कैसे है इसकी पूरी सारी पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी हमने पढ़ी भी थी। उससे पहले आगे जाने से पहले ये प्रैक्टिकल करवाना जरूरी था, क्योंकि जिसमें थ्योरी पढ़ाई जाती तो आपको लगता है कि ऊपर से जा रहा है, पता नहीं -d डायरेक्टरी क्या लिखी जा रही है मैम, है ना। तो इसलिए दिया है सबसे पहले जब भी पैकेज बनाना है तो एक है जिसमें पैकेज बन रहा है, एक प्रोग्राम जो बने हुए पैकेज को फेच कर रहा है। ठीक है, 2 प्रोग्राम कराऊंगी मैं पैकेज के, एक में हम बना रहे हैं, दूसरे प्रोग्राम में उस बने हुए पैकेज के फीचर्स को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम जिसमें हमने पैकेज बनाया। आई एम यूजिंग हियर द पैकेज कीवर्ड, आप देख रहे हो यहाँ पे पैकेज कीवर्ड, ये सारी चीजें हैं दैट यू हैव टू लर्न कि कौन से कीवर्ड्स हैं और कौन से कीवर्ड कहाँ पे यूज होंगे। यू कैन लर्न ओनली विद द प्रैक्टिस, इफ यू विल इम्प्लीमेंट दैट प्रोग्राम देन यू कैन लर्न द कीवर्ड्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली, फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएंगे, पर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे
रट्टा लगाओगे तो कभी ना कभी वो भूल जाएगा। नाउ हमने क्या लिखा, पैकेज। उसके बाद दिस इज द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर समझते हो, एनी नेम गिवन टू एनी वेरिएबल, फंक्शन, मेथड, दैट इज आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे पैक लिखो, माई पैक लिखो, ABC, बट इट शुड बी यूजर फ्रेंडली नेम होना चाहिए, ठीक है, वो हमने यहाँ पे दे देना है। बट पैकेज इज अ कीवर्ड विद द सेमीकोलन। अब मैंने याद रखना, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, पैकेज में जितनी भी क्लासेस बनाओगे 1 2 3, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। क्यों? क्योंकि पैकेज में मैंने आपको इसकी पहले भी एग्जांपल दी थी, इफ यूजर डिक्लेयर कि ये सारे मेरे पास पैकेज है, ये फीचर है पब्लिकली, तभी लोग आके ऐड के थ्रू पब्लिकली डिक्लेयर करोगे, तभी आप उसके बेनिफिट ले सकते हो ना, तभी लोग आपके पास आएंगे। इसीलिए हम जब पैकेज बनाएंगे, whatever the classes you will declared inside it, you have to declare it as a public. Clear? तो इसीलिए जो भी क्लास बनानी है, the second rule is that it should be declared as public, कि पब्लिक होनी चाहिए क्लास। यहाँ पे पब्लिकली डिक्लेयर किया। गर्ल्स माय वॉइस ऑडिबल है ना, सुन रहा है ना? यस Yes, मैम। ma'am. बीच में कनेक्शन टूट गया तो बता देना, मैसेज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि ये हमारा मेन फंक्शन, आपको पता है मेन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने वहां पे सिंपल सा एक हेलो मैसेज दे दिया। मतलब एक पैक नाम का फोल्डर है जिसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम क्या है, ए, मतलब मैंने ए की ऑफर दिया है, ए, ठीक है। अब सेकंड, जिसमें मैं अब इस पैक नाम के जो पैकेज है जिसमें क्लास ए है, उसको सेकंड प्रोग्राम दिखा रही है जिसमें मैंने वो चीज यूज करनी है, आई वांट टू यूटिलाइज इट, ठीक है, दैट इज बी डॉट जावा, ठीक है। अब आप देख रहे हो, अब मैंने क्या लिखा है, उसमें पैकेज क्रिएट हो रहा था, अब इसमें वो जो बिल्ट इन मेरा पैकेज, सॉरी बिल्ट इन नहीं, जो मैंने पैकेज बनाया यूजर फ्रेंडली, हमने पढ़ा था 2 तरह के पैकेज होते हैं, यूजर फ्रेंडली पैकेज, वो जो मैंने बनाया यूजर फ्रेंडली पैकेज, यूजर डिफाइंड पैकेज, उसको मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रही हूँ। हाउ आई कैन यूटिलाइज? विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट, ठीक है, फेच करना है, जैसे हैश इंक्लूड लिखते थे। उसके बाद मैंने लिखा पैक। पैक क्या है? पैकेज का नाम जो मैंने बनाया था। डॉट स्टार का क्या मतलब है? उसके अंदर, जैसे एक्सटेंशन के बाद लिखते हैं, जितनी भी क्लासेस बनी है, फॉर द टाइमिंग मैंने 1 बनाई है, फर्दर में 3 बनाती, जितनी भी क्लासेस हैं, आई वांट टू फेच देम। क्लियर ये लाइन? आगे चले। यस मैम। ठीक है, तो जैसे हम मैश इंक्लूड में करते थे, इन द सिमिलर वे, ओनली डिफरेंस इज दैट व्हेन यू वांट टू फेच द पैकेज फाइल्स, देन यू हैव टू राइट ऑन पैक डॉट स्टार, जैसे एक्सटेंशन लगाते हैं हम के डॉट स्टार, ठीक है, इन द सिमिलर वे। अब इसमें मैंने एक और क्लास बनाई जिसमें मैं उसके फीचर्स को यूज करना चाहती हूँ, क्लास बी। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्लास बी की नहीं बनी, कौन सी क्लास की ऑब्जेक्ट बनी है? क्लास ए। क्लास कहाँ पे डिफाइन की गई थी? इस प्रोग्राम में तो डिफाइन नहीं की गई, कहाँ पे की गई है फिर? पैकेज जहाँ क्रिएट किया था। ठीक है, आप देखोगे अब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे उसे यूज कर रही हूँ, ठीक है, पर मैंने डिफाइन कहाँ पे किया है? पैक क्लास, ठीक है। दिस इज द सिनेरियो। मैम एक ही में क्यों नहीं करा? क्या एक पैकेज का मतलब ये है कि आपके पास वो चीज पड़ी हुई है, एक नई चीज आप कर रहे हो, एक नई क्लास बना रहे हो, फाइल बना रहे हो, यू वांट टू यूटिलाइज दैट बिल्ट इन फीचर्स जो आपने बना के रखे हैं ना। जैसे हम कहते हैं कि मतलब मैथ्स के फंक्शन है सारे, है ना, तो हम कहते हैं मैथ्स डॉट एच हेडर फाइल है हमारे पास, तो